मैं हूँ निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बोहना खेरी गांव इन दिनों समाचारों की सुर्खियों में छाया हुआ है। हर दिन घपले की नई नई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ग्राम सचिव गिरफ्तार है, पूछताछ जारी है, तो वही एक महिला ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बताया कि उसे मालूम ही नहीं कि वो मर चुकी है। दो बार मार दिया गया है। एक वक्त एक्सीडेंट में मार दिया गया है और एक वक्त इसमें कर दिए हैं। तो कितने पैसे निकाल लिए? एक वक्त 2 लाख रुपए निकाले, एक वक्त 4 लाख रुपए निकाले। इस बारे में हमको कुछ नहीं मालूम। और क्या नाम बताइए? मेरा नाम किरण है। बोना खेरी किरण मालूम। 4 लाख रुपए आहरित कर लिए गए जिंदा को एक्सीडेंटल डेथ दिखा करके। कहाँ मिस्टेक पा रहे हैं आप अपने स्तर पे? देखिए, हम तो जो प्रकरण हमारे कार्यालय में आते हैं, उस कार्यालय में जो रिक्वायर्ड दस्तावेज है, उन दस्तावेजों को के आधार पर ही हम प्रकरण स्वीकृत करते हैं। ठीक है ना? और प्रकरण में पंडीपुरा थाना FIR रिपोर्ट उसमें संलग्न है, PM रिपोर्ट भी उसमें संलग्न है। 4 लाख का केस जैसा शासन का नियम है, सेटल करके आगे स्वीकृति प्रदान करती। सर, इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन जैसी कोई चीज़ होती है कि डेथ हुई नहीं? बिल्कुल फिजिकल वेरिफिकेशन हमने करवाया है, हर प्रकरण में करवाया है। और फिजिकल वेरिफिकेशन का पंचनामा भी ऑलरेडी हर प्रकरणों में है मेरे कार्यालय। इसमें भी है। अच्छा। इवन जो क्षेत्रीय पंचायत समन्वय अधिकारी होते हैं, क्षेत्रीय पंचायत समन्वय अधिकारी हैं, इसको भौतिक सत्यापन करते हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, पंचनामा तैयार करते हैं। उसके आधार पर उनकी रिपोर्ट लगती है। उसके बाद हमारे OIC भी है कार्यालय में, उनकी टीम के बाद फिर अपन स्वीकृति की कार्रवाई करते हैं। पंचनामा है, PM रिपोर्ट है, FIR कापी है प्रकरण में, उस आधार पर। तो अब इस मामले में कहाँ चूक पा रहे हैं आप? गलती कहाँ हुई है इस मामले में? मैं तो ये कहूँगी भाई, जब प्रकरण ही सब शुरुआत से ही आप देख रहे हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सारा स्कैंडल हुआ है। सभी लोग मान रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं, सभी चीजें हैं। संक्रमण की आशंकाओं तथा केरल और महाराष्ट्र में फिर कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नगर निगम छिंदवाड़ा ने रोको टोको अभियान को फिर से शुरू किया है। आज कलेक्टर साहब और SDM साहब, कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से अब अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त क्षेत्रों में 4 टीम बनाई गई है। इतवारी बाज़ार में अभी हमारी टीम काम कर रही है, जिसमें सभी दुकानों में घूम कर बिना मास्क वालों को जुर्माना किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को भी कार्रवाई की जा रही है और ये सतत रूप से ये कार्रवाई चालू रहेगी। चक्कर रोड बेदी कॉलोनी में रहने वाली फरहा हुसैन खान ने इंसानियत और हिंदुस्तानी महिला होने की नजीर पेश की है। घर के सामने खाली पड़ी जगह में गाय के 2 बछड़े मां से बिछड़कर यही भटक रहे थे। माजरा समझते ही फरहा ने दोनों बछड़ों को पानी पिलाया, भोजन का इंतजाम किया। उम्मीद थी कि शायद गाय इन बछड़ों को ले जा ले, लेकिन जब 3 दिन यूं ही गुजर गए तो सुरक्षा के मद्देनजर फरहा और उनके जर्नलिस्ट पति अफाक हुसैन ने नगर निगम की टीम को सूचना दी और इन बछड़ों को गौशाला भेजा गया। बेटा हट,
3 दिन से लावारिस 2 गाय के बच्चे जो हैं वो भटक रहे थे, हमारे घर के पास थे, लेकिन आज अचानक से वो गायब हो गए। फिर हमने उनको ढूंढा, यहाँ पर खजरी के पास वो मिले हैं। फिर नगर निगम के अमले को हमने सूचित किया, ये लोग यहाँ पर आए हैं और अब इसको जो है कांजी हाउस लेके ये जा रहे हैं। नगर निगम के 3 कर्मचारी यहाँ पर आके इन्होंने मदद करी और ये एक अच्छा काम भी है। नगर निगम के कर्मचारियों की हम सराहना भी करते हैं और ये हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो बछड़े गाय के ये कांजी हाउस में लेके जा रहे हैं, इनको जो है सुरक्षित रूप से और जो इनकी देखभाल में कोई कमी नगर निगम द्वारा नहीं आएगी। NSUI छिंदवाड़ा इकाई ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों का इजहार किया। पेट्रोल के लिए लोन दो, लोन दो, लोन एक विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हमारे जितने यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं जो कि इतना देश हित में सोच रहे हैं, जिन्होंने करके जिला इंसाई आशीष साहू के नेतृत्व में पूरे छिंदवाड़ा विधानसभा के अंदर समस्त जिले के अंदर ये ज्ञापन सौंपा गया है। समस्त बैंकों में जाकर के हमने रोजगार के लिए या ना करके हमने ये बेरोजगारों के लिए हमने ये लोन अप्लाई किया हुआ है और ये हर विधानसभा में किया जा रहा है। और ये अगर लोन अगर हमारे बेरोजगार साथियों को प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो शीघ्र ही पूरे जिला निसाई के नेतृत्व में हम यहाँ पे डिग्री भरो आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। जितने भी हमारे युवा साथी आज जो पढ़ के बेरोजगार होकर के बैठे हुए हैं, उनकी हम डिग्रियां ला करके इन बैंकों में ला कर रखेंगे ताकि उन डिग्रियों के बल पे वो उनको लोन दे या तो फिर महंगाई को कम करे। अब उनको इस स्तर पे आना होगा, जन समस्याओं को उनको सुनना होगा और हमारे युवाओं साथियों की बातों को उनको मानना होगा। बिजली जो कभी छिंदवाड़ा की शान हुआ करती थी, छिंदवाड़ा के लोग कहीं बाहर जाते और वहां बिजली गुल हो जाती तो हम बताते थे कि हमारे छिंदवाड़ा में कभी बिजली कटौती नहीं होती। गुजरे सुनहरे दिन अब भी याद आते हैं, लेकिन गुजरे दिन भी भला कब लौट कर आते हैं। बिजली कटौती की मार झेलते ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, आम जनता, विद्यार्थी हलाकान परेशान है। जाने किसकी बुरी नजर लगी थी छिंदवाड़ा की बिजली को। सर बहुत परेशानी इस समय बिजली को लेकर, रात भर लाइट नहीं थी सर और बहुत परेशान हुए हम लोग और भयंकर मच्छर ने काटे सर रात को, बहुत परेशानी सर। और खमार पानी क्षेत्र में अक्सर करके बहुत परेशानी हो रही सर, रात भर बिजली नहीं रह रही। बिजली कटौती से बहुत परेशानी है, जैसे कि फैमिली वर्क में देखो, शाम के समय मच्छर, खाना बनाने की दिक्कत और पानी की दिक्कत हो जाती है, पानी ऊपर चढ़ाना। सर दिक्कतें आ रही है कि टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, जिससे गर्मियों का सामना करना पड़ सकता है। दुकान में दिन भर बैठना पड़ता है। सर इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी ट्रिप हो जाती है। अब खेतों में वही रात में जा रहा है, 9-10 बजे रात को लाइन आ रही, 4 बजे चली जाती, रात में भगाते पानी परेशानी होती, कीड़ा कटकुड़ा से बचना पड़ता। अब देहात के आदमी को परेशानी तो ही। आंकड़े और असलियत छिपाने में जाने क्या हासिल होता है, आखिरकार तो सच सबके सामने आ ही जाता है। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि डेंगू के पेशेंट बड़े हैं, आंकड़ा सैकड़ा पार हो चुका है, इसलिए प्रिकॉशन बरतें। CMHO डॉक्टर GC चौरसिया ने जानकारी दी है। डेंगू के अब तक यहाँ जिले में जो अभी रिपोर्ट हुए 115 केस पॉजिटिव मिले हैं। कल तक 105 केसेस और बढ़ गए और अभी बाकी इसके प्रिवेंशन के लिए अपने काफ़ी अभियान चलाया हुआ है। पूरा इलाका ऑलमोस्ट पूरा जो है, सबसे खास जो छिंदवाड़ा शहर है, यहाँ पर जो है इंटेंसिव ड्राइव चली है, जिसमें NCC के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। नगर पालिका, नगर निगम वाले वो भी सहयोग कर रहे हैं, साथ में और भी दूसरे विभागों से भी हमने सहयोग लिया है। और जो हमारे यहाँ के भी कार्यकर्ता जो आसपास के एरिया में थे, मेल वर्कर, इनकी कोई 18 टीम हमने बना के सभी पूरे शहर में यहाँ पर सर्वे करवा रहे हैं और जहाँ भी लार्वा दिख रहे हैं, लार्वा विनष्टीकरण का काम कर रहे हैं। कैलाश नगर मॉडल स्कूल का स्केलेटन खड़ा है, आधा अधूरा निर्माण इंतजार में है। इंतजार है आवंटन का, जितना मिला था उतना तो कब का खत्म कर लिया गया है। अब बात राजनीति के अखाड़े में पहुंच चुकी है। काम जितनी तेज गति को प्राप्त हो चुके हैं, ये कहने बताने की बात नहीं। बात जब पक्ष विपक्ष की हो तो कहने के लिए सबके पास बहुत कुछ है, कुछ नहीं तो आरोप तो लगाए ही जा सकते हैं।
स्कूली खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण, उचित अवसर प्रदान करने की मंशा से समूचे प्रदेश में जिला स्तर पर टैलेंट सर्च प्रक्रिया जारी है। छिंदवाड़ा में प्रक्रिया की प्रगति और प्रतिसाद पर एसपी विवेक अग्रवाल ने खुशी जाहिर की है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा टैलेंट सर्च का एक बृहद आयोजन इस बीच ज़िले में किया जा रहा है, जिसमें लगभग 7,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने, खिलाड़ियों ने अपने आप को पंजीकृत किया है। और इसी क्रम में छिंदवाड़ा ज़िले में अभी तक लगभग 2,000 के आसपास बच्चे मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं और विभिन्न 7 स्पर्धाओं में वो अपने आप को शामिल करा चुके हैं। इसकी पूरी जानकारी डेटा तैयार करके खेल संचालनालय को भी भेजा जा रहा है और आगे आने वाले संभाग स्तरीय आयोजनों में इसमें से जो प्रतिभाशाली बच्चे पाए जाएंगे उनको संभाग स्तरीय खेलने का अवसर मिलेगा और उसके पश्चात स्टेट खेलने के बाद जो मध्य प्रदेश की विभिन्न खेलों की एकेडमीज़ हैं उसमें भी इनको प्रवेश मिलेगा। मुख्य रूप से ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो भी हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको एक अवसर मिले, एक अच्छी ट्रेनिंग उनको दी जाए ताकि भविष्य में वो ओलंपिक और दूसरे अन्य खेल आयोजनों का हिस्सा बनकर देश का नाम रोशन कर सकें। इस लिहाज से ये प्रयास किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में आदिवासी बाहुल्य ज़िला होने के कारण जो अभी तक रुझान देखने में आ रहा है उसमें अधिक से अधिक और बहुत ही उत्साह के साथ बच्चे आदिवासी क्षेत्रों से भी निकलकर सामने आ रहे हैं और उनकी दौड़ने की क्षमता, उनकी दूसरी शारीरिक सौष्ठव और जो टेस्ट हैं उसमें बहुत ही निपुण बच्चे सामने आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में छिंदवाड़ा से अच्छा टैलेंट बाहर जाएगा। श्री रामकृष्ण विवेकानंद कुटीर के सौजन्य से देलाखरी क्षेत्र में स्वास्थ्य उपचार सेवाओं के लिए एम्बुलेंस का लोकार्पण कलेक्टर सौरभ सुमन ने किया। इसके पूर्व संस्था द्वारा 2 हाईटेक एम्बुलेंस प्रदान की जा चुकी है। इस क्रम में ये तीसरी एम्बुलेंस है। रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर से हूँ और छिंदवाड़ा ज़िले में हम लोग पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने इससे पहले 2 एम्बुलेंस और तामिया और बटका खापा हर्री ब्लॉक के लिए निःशुल्क अवेलेबल करवाई है और अभी हमारी संस्था की तीसरी एम्बुलेंस है जो कि देलाखारी, सांगाखेड़ा, चावल पानी और जिरपा क्षेत्र के लिए ये निःशुल्क 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराएगी। बिछुआ के अंबाड़ी में सामाजिक पंचायत ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर बहिष्कार का फरमान सुनाया है। जातीय, धर्म अथवा आस्था के किसी भी विवाद या परिवाद की पुष्टि वीएस नेटवर्क नहीं करता है। उनको बोल रहे थे कि धर्म अपनाओ, तो उनने बताया हमको कि भैया ऐसा ऐसा चल रहा है सामाजिक कार्यक्रम। तो हमने बुलाया उनको कि भैया क्या है, तुमने अपनाया है का धर्म? तो हाँ, हमने ये अपनाया धर्म। बोले या तो ये धर्म करो या सामाजिक में रहो तुम। तो बोले हम वही धर्म अपनाएंगे। बोले वस्तु स्थिति का जायजा लेकर गाँव वालियों से पूछताछ की गई। जो एक व्यक्ति पुरुषोत्तम नाती नाम के द्वारा ग्राम वासियों और ग्राम पंचों को मीटिंग के दौरान गाली गफ्तार कर रहा था, जिसमें तुरंत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। फिर उनको बोला गया कि आप लोग क्रिश्चियन धर्म अपनाए हो? कि तो उन्होंने बोले हाँ हमने अपनाया है। तो फिर हमने उनको बोला आपको उसमें खुशी है? हमने बोला उनको कि आप इसमें इस धर्म को छोड़ दो। तो उन्होंने बोले नहीं, हमको उसमें खुशी है, हमको उसमें संतुष्टि मिल रहा है। तो उसके बाद हमारा थोड़ा बहुत उनके साथ तानबेन हुआ और उसके बाद एक लड़के ने आके गाली गलौज कर दिया। उसके बाद मीटिंग ख़त्म हो गई। गांव के लोगों को लगा कि भाई ये सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि आदिवासी बस्ती है और ये लोग हमारा कल्चर सिस्टम और रीति रिवाज को नहीं मान रहे। तो एक विचार किए यहाँ के मतलब नौजवानों ने कि यार क्यों नहीं कि एक ग्राम पारंपरिक ग्राम सभा का गठन करके उनको समझाइश देंगे। तो उनको समझाइश दे रहे थे। सर्वोदय अहिंसा अभियान के सहयोग एवं सेवा सहकार से पुलिस लाइन हॉस्पिटल में 31 अगस्त के दिन 316 नागरिकों को टीके लगाए गए। मैं सौम्या जैन पुलिस लाइन में दीपक चाचा की मदद से वैक्सीनेशन करवाया है। आप भी अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। धन्यवाद।
मैं संयम जैन, मैंने पुलिस लाइन में दीपक चाचा की मदद से वैक्सीनेशन करवा ली है। कृपया आप सब भी अपना वैक्सीनेशन जल्द करवाएं। धन्यवाद। यह छिंदवाड़ा का हमारा पुलिस हॉस्पिटल है। दोस्तों, जिला प्रशासन के सहयोग से छिंदवाड़ा में अनवरत रूप से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, जिसमें हमें सम्माननीय मीडिया का, पुलिस प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का, नगर पालिका निगम का विशेष रूप से सहयोग मिल रहा है। जिला प्रशासन के सम्माननीय कलेक्टर महोदय का मिल रहा है, एसडीएम महोदय का मिल रहा है। आज हमने अपने हॉस्पिटल में सर्वोदय अहिंसा की ओर से एक करबद्ध निवेदन करता हूँ, ये जो लोग अभी भी वैक्सीनेशन से वंचित हैं, वे अपना प्रथम डोज लगाएं, और जिनका प्रथम डोज पूरा हो गया वे द्वितीय डोज के लिए पुलिस लाइन अथवा दूसरे जो सेंटर है वहाँ आमंत्रित हैं। इसी भावना के साथ धन्यवाद छिंदवाड़ा, आपका सहयोग मिलता रहे। सुबी जैन, मैंने अपना सेकेंड डोज लगवाया, आप भी लगवाइए। मैं रोशनी जैन, मैंने कोविशील्ड का सेकेंड डोज पुलिस लाइन में लगवाया है। आप सभी लोग भी आएँ और वैक्सीन लगवाएं और खुद भी सुरक्षित रहें और सबको सुरक्षित रहें। मेरा नाम श्रीमती अभिलाषा तिवारी है, मैंने कोविशील्ड का सेकेंड डोज लगवाया है। आप सभी से अपील है कि आप सभी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, कोरोना की इस महामारी से सरकार पूरे दमखम से लड़ रही है और हम सबको सरकार का सहयोग करना है। आज मैंने भी अपना कोविशील्ड का सेकेंड डोज दीपक राज जैन जी की मदद से पुलिस हॉस्पिटल में लगवाया, और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हैं। सरकार हमको ऐसी वैक्सीन उपलब्ध करा रही है जिससे हम इस रोग से, इस महामारी से लड़ सकें। मैं आप सबसे अपील करूँगा, अपने बुद्धिजीवी होने का परिचय दें, अपने देशभक्त होने का परिचय दें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं और लोगों को प्रेरित करें कि वैक्सीनेशन देश हित के लिए जरूरी है। आपके हित के साथ साथ देश का हित जुड़ा हुआ है। ये थी हमारे अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।